एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर क्लास 12 का साइंस का जारी कर चुका है। तो हम लोग सबसे पहले आज फिजिक्स का मॉडल पेपर का जितने भी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन हैं सभी का आंसर हम लोग देखेंगे, और इसके बाद जितने भी लॉन्ग है लॉन्ग को हम लोग बाद में देखेंगे, सेकंड वीडियो में देखेंगे। और जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबका हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं किसका, फिजिक्स का देखते हैं। तो आपका ये है मॉडल पेपर फिजिक्स का है, क्लास 12 है, आप देख सकते हैं क्लास 12 का है। उसमें आपका फुल मार्क्स कितना है, थोड़ा सिलेबस पे भी ध्यान दे दीजिए। फुल मार्क्स आपका है 70 है, उसमें समय है आपका 3 घंटा है। इसमें देखिए आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका खंड अ में जो है आपका देखिए क्या दिया हुआ है कि 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक 0 अंक के हैं। यानी ग्रुप ए में दिया है, ग्रुप ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क्स। यानी ग्रुप ए में जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है जो सब क्या है 1 मार्क्स का सब है। उसके बाद आपका खंड ब में दिया हुआ है 7 रिक्त प्रश्न भरे प्रकार के प्रश्न है, प्रत्येक का 1 अंक है। यानी बी में दिया हुआ है ग्रुप बी हैज 7 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क्स। यानी 7 क्वेश्चन है, उसमें आपको भरना है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है उसको भरना है। देखिए ग्रुप ए में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत की तीव्रता के इकाई हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। तो क्या होता है, इसका होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, इसका ऑप्शन होगा बी होगा। उसके बाद सेकंड नंबर में दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज। किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो ये क्या पूछा है, विद्युत विभव का मान पूछा है कि कितना होता है। विद्युत विभव का मान वहाँ पर क्या होता है, अस्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8.4 into 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर इज मोबिलिटी इज। यानी आपको इसमें दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र इतना दिया हुआ है, एक आवेशित कण अपवाह वेग दिया हुआ है, यानी एक आपको एक नॉमरिकल दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने पर आपका ऑप्शन नंबर में जो बी भी दिया हुआ है यानी 4 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये नॉमरिकल है तो ये आएगा। आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि किरचॉफ का फास्ट नियम निम्न में से किस राशि के संरक्षक के नियम की सीधी परिणति है। यानी किरचॉफ का जो रूल नियम है तो वह किस पे आधारित है, एनर्जी पे या आवेश पर या चार्ज पर, किस पर ये आधारित है उसी को आपको बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है आवेश यानी चार्ज, संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा। तो क्या होता है, किरचॉफ का जो रूल है वो किस पर चलता है, किरचॉफ का वह आवेश के नियम पर चलता है। 5 में है किसी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है आपका दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका सही संबंध है। ये जो दिया हुआ ये जितना भी है सब गलत है, आपको ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही है। नेक्स्ट है कि एम्पियर का परिपथ्य नियम का इस प्रकार दिया गया है। तो एम्पियर का परिपथ्य नियम इस प्रकार दिया गया है। एम्पियर का परिपथ्य नियम जो था तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको शॉर्ट में
जब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग ये थ्योरी में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल इजी छोटा छोटा क्वेश्चन को दिया गया है, इसलिए आप छोटे छोटे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें पढ़ते समय थ्योरी को, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क को हासिल कर सकते हैं। चलिए 7वां नंबर में दिया हुआ है कि एक प्रोटॉन 10T के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबक पर बल का मान होता है। एक प्रोटॉन का आवेश दिया हुआ है, यानी ये सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3 × 10⁻11 न्यूटन। ये आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका ये आएगा जब सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद दिया हुआ है कि किसी धारा अल्फांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तो आप ये याद रखिएगा, ये क्या होगा 1/r। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सही होगा। उसके बाद प्रेरक गुणांक का मात्रक होता है। तो प्रेरक गुणांक का मात्रक आप याद रखिएगा क्या होता है, हेनरी होता है। प्रेरक गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि 10 नंबर में किसी ऊंचाई ट्रांसफर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है। तो ट्रांसफर जो होता है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि फेरों की संख्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो फेरों की संख्या होता है, तो उसमें अगर अधिक वोल्ट से N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, तो क्या क्या कम वोल्ट से अधिक वोल्ट करना है। तो कम वोल्ट से अधिक वोल्ट करना है तो हमको किस में करना है, द्वितीयक में करना है। तो जिसमें अगर हमको अधिक वोल्ट करना है उसमें फेरों की संख्या अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि दूसरे में जो है द्वितीयक कम में हमको क्या करना है, माने वोल्टेज को बढ़ाना है। तो वोल्टेज को बढ़ाना यानी पहले कम था उसको ज़्यादा करना है, यानी फेरों की संख्या N2 में मेरा ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका यह कौन सा ऑप्शन सही होगा, रिलेशन, आपका रिलेशन जो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर में कि तारों का टिमटिमाना निम्न किसके कारण होता है। ये तो आपका तो 10 क्लास का दिया हुआ है। यह क्या है, रिफ्लेक्शन, यह अपवर्तन का कारण होता है। इन द ट्विंकली ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग, ये किस है, रिफ्लेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए 12 नंबर चलते हैं। उसके बाद देखिए अपवर्तन कोण 8 डिग्री वाला एक पतला प्रिज्म में 4 डिग्री का विचलन उत्पन्न करता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन क्या होगा, तो इसका अपवर्तन होगा, प्रिज्म का अपवर्तन होगा 1.5 होगा। ऑप्शन नंबर का भी सही होगा। 13 नंबर में देखिए आप कि 2 प्रकाश स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि उनसे उत्पन्न तरंगों का क्या होगा, तरंगों का तरंगदैर्घ्य समान हो, वेग समान हो, तीव्रता समान हो, समान तरंगदैर्घ्य और नियत कालांतर हो। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 14 नंबर देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि ए में दिया हुआ है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, उसके बाद दिया हुआ है प्रकाश का व्यतिकरण। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश का ध्रुवन होगा। क्या होगा, प्रकाश का ध्रुवन होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं 15 नंबर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का समीकरण है। तो आइंस्टीन का समीकरण इसको याद रखिएगा, ये आइंस्टीन का समीकरण है HV = Kmax + phi। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। दिया हुआ है 1 वेक्यूल समतुल्य है, यानी 1 वेक्यूल जो होता है किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी में जो दिया है याद रखिएगा, ये होता है 1 क्षय प्रति सेकंड। ये होता है आपका सही, राइट आंसर होता है 1 क्षय प्रति सेकंड। 17 नंबर में आपका है यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक प्रति वर्ष 5.3 × 10⁻³ है तो उसका अर्धवायु है। तो अर्धवायु क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि अर्ध जीवन काल जो हाफ लाइफ टाइम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है T½ बराबर होता है 0.0693/λ। जब इसका लैम्डा का नीचे में वैल्यू पुट करेंगे तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा ऑप्शन नंबर बी में जो है वही आपका मान आएगा। ये आप फॉर्मूला से अगर हल सॉल्व करते हैं आपका आएगा 130.8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में दिया हुआ है 1 AMU समतुल्य है किसके बराबर है, तो 931 मेगावोल्ट। ये होगा 931 मेगावोल्ट। उसके बाद है कि N टाइप अर्धचालक बनाते हैं जब अपमेर्शक परमाणु होते हैं।
तो एन टाइप कब होता है? एन टाइप तब बनता है जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जब बन जाता है। तो एक्स्ट्रा कब बचेगा? अगर मान लें 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक्स्ट्रा कब बचेगा? जब 5वां लेंगे, तो 5वां इलेक्ट्रॉन वाला लेंगे तब ना होगा। तो ये क्या होगा? पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, यानी पेंटावैलेंट। ये होगा पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन को लेंगे तब उसमें एन टाइप का बनेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसमें बचना चाहिए। चलिए 20 नंबर में क्या है? 20 नंबर में है कि निम्न में से कौन सार्वत्रिक तर्कशास्त्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट? तो यूनिवर्सल गेट जो होता है, एक होता है नॉर गेट, एक नॉर गेट होता है और एक होता है नैन गेट होता है। तो यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक नॉर होता है और एक नैन गेट होता है। तो यहाँ मेरा ये क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी नैन गेट जो होता है, नैन गेट ये यूनिवर्सली गेट होता है। इस गेट से हम दूसरे गेट को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन। अब और 7 क्वेश्चन ग्रुप बी में है। ग्रुप बी में आपका 7 क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी आपको उसको भरना है। उसके बाद देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स है। 21 नंबर में क्या दिया है कि मुक्त अवस्था में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे कम मूल्य क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। ये होता है उसका, यानी आप भर लीजिए खाली स्थान पर। उसके बाद दिया हुआ है कि विद्युत धारा एक डैश है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डैश क्वांटिटी। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि है। इंग्लिश से उसको स्केलर बोलते हैं और हिंदी से इसको अदिश राशि बोलते हैं, यानी यहाँ क्या भराएगा? अदिश भराएगा। उसके बाद दिया है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। तो क्या होता है? चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होता है एम्पियर पर मीटर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर में 100 फ्रेन को डैश की जड़त्व के रूप में देखा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं अथवा इलेक्ट्रिक यानी विद्युत। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक विद्युत होगा आपका ये ऑप्शन सही। उसके बाद है 24 नंबर में 1 वोल्ट जूल के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट जो होता है, तो 1 वोल्ट कितने बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने इलेक्ट्रो वोल्ट के बराबर होता है? तो यानी 1 जो होता है, तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -19 कूलम, यही इसी के बराबर होता है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बराएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल बराएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि नेक्स्ट दिया है कि नाभिक के एक न्यूक्लियन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होता है। तो कितनी ऊर्जा होता है? निकालने के लिए ऊर्जा होता है, इसको हम लोग सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं इसको। नाभिक से जो कोई भी ऊर्जा को निकाला जाता है यानी सेपरेट किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 27 नंबर की तापमान पर एक आंतरिक अर्धचालक एक परिपूर्ण इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। कब तक, कितना डिग्री टेम्परेचर पर करता है? तो याद रखिएगा ये 0 केल्विन पर ये होता है। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन, यानी क्या भराएगा यहाँ? 0 केल्विन भराएगा। क्या भराएगा? 0 केल्विन भराएगा।